अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study summer pack of computer for class 8. I hope that you have book, notebook, summer pack, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open your summer pack of computer. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Now question number 1 part A, circle the correct option for each question from the given option. Dear children, आपने राइट ऑप्शन को सर्कल कर लेना है या तो इन ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। तो आइए नंबर 1, द पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइस इज डैश। जो इनपुट डिवाइस का पर्पस है क्या है? ए पास इंफॉर्मेशन, बी फिल्टर इंफॉर्मेशन, सी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ए पास इंफॉर्मेशन है। इनपुट डिवाइस का पर्पस है कि वो इंफॉर्मेशन को पास करती हैं। नाउ 2, लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी ड्रम प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ 3, द CD राइटर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन डैश यूनिट। जो CD राइटर की परफॉर्मेंस है उसको जो मेजर करते हैं उसका यूनिट कौन सा है? ए DPI, बी वाई, सी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ए DPI यूनिट है। नाउ 4, स्क्रीन आउटपुट इज नॉन एज डैश। जो स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए सॉफ्ट कॉपी, बी सॉफ्टवेयर, सी लाइववेयर। तो इसका राइट आंसर ए सॉफ्ट कॉपी है। नाउ 5, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ डैश फंक्शन कीज। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो उमूमन हम घर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें कितने फंक्शन कीज मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 फंक्शन की उसमें मौजूद होते हैं। नाउ ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, अ कीबोर्ड इज अ सेकेंडरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है सेकेंडरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। यस ट्रू, इसका राइट ये ट्रू है। तो कीबोर्ड जो है सेकेंडरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। नाउ नंबर 2, द फंक्शन ऑफ ट्रैक बॉल इज सेम एज जॉयस्टिक। जो ट्रैक बॉल का फंक्शनैलिटी है वो सेम है जॉयस्टिक की तरह? नो, फॉल्स। जॉयस्टिक की फंक्शनैलिटी अलग है और ट्रैक बॉल की फंक्शनैलिटी अलग है। तो ये फॉल्स है। नंबर 3, अ शीट फैट स्कैनर कैन बी यूज्ड टू स्कैन पेजेस इन बुक्स और मैगजीन्स। जो शीट फैट स्कैनर होते हैं वो बुक्स के अंदर के जो पेजेस होते हैं वो स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो मैगजीन्स वगैरह हैं
उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यस, ट्रू, इसका आंसर ट्रू है। नंबर 4, द लाइट पेन इज ओनली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जो लाइट पेन है वो सिर्फ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नो, ये फॉल्स है। तो लाइट पेन है वो दूसरी एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 5, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यस, ट्रू, LCD की जो फुल फॉर्म है, एब्रीवेशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। सो आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स ने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स राइट डाउन कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन 2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज मॉनिटर? नाउ मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले दैट इंक्लूड्स अ स्क्रीन, circuitry and the case in which that circuitry is enclosed. Older computer monitors made use of cathode ray tubes CRT, which made them large and heavy. मॉनिटर जो है एक विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमें स्क्रीन पर आउटपुट शो करती है। अब इसमें सर्किट होता है एक, ठीक है। अब जो पुराने मॉनिटर होते थे वो कैथोड रे मींस कैथोड रे ट्यूब्स के बने हुए होते थे। कैथोड रे ट्यूब्स एक तरीके से आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो एक सर्किट में ज्वाइन होते हैं और वो जब हम मॉनिटर को ऑन करते हैं तो वो जब बल्ब ऑन हो जाते हैं तो उन बल्ब्स की मदद से, उन वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से डिस्प्ले हमारे पास मॉनिटर पर आता है। अब कैथोड रे ट्यूब्स ने ओल्डर कंप्यूटर्स मॉनिटर्स को लार्ज बना दिया था, मीन्स काफ़ी बड़े हुआ करते थे और हैवी होते थे, वेट में ज़्यादा हैवी होते थे। नाउ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैक बॉल? To move the pointer using a trackball, you rotate the ball with your thumb, fingers or the palm of your hand, while mouse is a pointing device that fits comfortably under the palm of your hand. With a mouse, users control the movement of the pointer. So जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल पे जो पॉइंटर होता है हम उसको रोटेट कर सकते हैं अपने थंब से, फिंगर से, मीन्स के ऊपर उसके टॉप पर पॉइंटर मौजूद होता है। जिस तरह माउस में नीचे बॉल हुआ करती है, अब तो लेज़र माउस आ रहे हैं, जो पुराने माउस थे उनके नीचे बॉल हुआ करती थी, तो इसी तरह ट्रैक बॉल पर ऊपर टॉप पर बॉल होती है। तो हम उसको अपनी फिंगर से, थंब से पॉइंट आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो ये ट्रैक बॉल होता है। नाउ माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, बट इसको हम पूरे अपने हाथ से मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। नाउ अब आपने देखा होगा कि हमें माउस के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि हम माउस को मूव करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अब जगह हमारी तंग है तो हम माउस को इजीली मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें स्पेस चाहिए होता है ताकि हम इजीली माउस को मूव कर सकें, रोटेट कर सकें, हम अपने कर्सर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो इसी तरह हमें ट्रैक बॉल पर टॉप पे ही बॉल दिया हुआ होता है, हम इजीली उसको अपनी फिंगर से या थंब से रोटेट कर सकते हैं। तो हम माउस को स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हम माउस को बड़े स्पेस चाहिए होता है ताकि हम उसको इजीली रोटेट कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मॉनिटर इज कॉल्ड CRT? डिस्कस द टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। द कैथोड रे ट्यूब CRT is a vacuum tube that contains one or more electron guns.
and a phosphorescent screen and is used to display images. It modulates, accelerates and deflects electron beams onto the screen to create the image. Dear children, कैथोड रे ट्यूब्स एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जो कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन और फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन एंड ये डिस्प्ले इमेजेस करने के लिए काम आती हैं. नाउ अब मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जो टीवी स्क्रीन्स होती हैं, जो उमूमन घर में टीवी वगैरह मौजूद होते हैं, आपने उनको करीब से देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे बिल्कुल डॉट होते हैं, डॉट. तो उन डॉट्स को हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं. तो उन वैक्यूम ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब की मदद से हमारे स्क्रीन पर इमेज डिस्प्ले हो रही होती है. तो ये जो पुराने मॉनिटर हुआ करते थे तो उनमें भी कैथोड रे ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, जिसकी मदद से हमारी स्क्रीन पर इमेज डिस्प्ले होती है. नाउ CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स. These monitors employ CRT technology which was used most commonly in the manufacturing of television screens. अभी मैंने आपको बताया डियर चिल्ड्रन, जिस तरह हमारे कंप्यूटर की जो मॉनिटर के पुरानी मॉनिटर्स की स्क्रीन है और जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, जब हम उसको करीब से देखते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं. तो वो डॉट जो होते हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स ही होते हैं. नाउ अब ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी इस्तेमाल होने वाली पुराने दौर में कि कैथोड रे ट्यूब के मॉनिटर्स बनते थे. नाउ अब आप देख सकते हैं कि हम LCDs आ गई हैं, LED आ गई हैं. हम ज़्यादातर मॉनिटर्स को छोड़कर LCD और LED का इस्तेमाल करते हैं. और जो मॉनिटर कैथोड रे मॉनिटर्स होते थे वो जगह भी ज़्यादा लेते थे और हैवी होते थे. मींस पीछे से उनकी जो जगह होती थी वो ज़्यादा बड़ी होती थी. तो अब आपने देखा होगा जो LCD LED हैं ये जगह भी कम लेती हैं और स्पेस भी कम लेती हैं और ये बिल्कुल स्मार्ट और स्लिम होती हैं. नाउ नंबर 2, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर. द LCD मॉनिटर इनकॉर्पोरेट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे. जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अब हम इस्तेमाल करते हैं. इसकी आपने देखा होगा जो LCD हम अपने स्कूल्स में और जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटर्स के तौर पर, अब जब हम इसकी स्क्रीन को हम टच करते हैं तो एक तरीके से पानी की तरह हमें लगता है कि हम किसी पानी वाली चीज़ को टच कर रहे हैं. तो इस LCD में थोड़ा लिक्विड भी होता है जो कि जिसकी मदद से हम अपनी स्क्रीन पर आउटपुट देखते हैं, इमेजेस वगैरह देखते हैं. नाउ नंबर 3, LED लाइट emitting diodes monitors. LED monitors are the latest types of monitors on the market today. So dear children, ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है. LED monitors भी अब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. तो इसमें डायोड्स का इस्तेमाल किया गया है इस टेक्नोलॉजी में. मींस इन मॉनिटर्स में LED जो मॉनिटर्स हैं इनमें डायोड्स का इस्तेमाल किया है. ये भी एक तरीके से छोटे छोटे बल्ब होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रिंटर? हाउ वुड यू चेंज अ डिफ़ॉल्ट प्रिंटर? A default printer is the printer all prints job are sent to unless otherwise specified. Having a default printer prevents a program from asking the user what printer they want to use each time they print. Dear children, जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होता है वो तमाम प्रिंट्स की जॉब परफॉर्म करता है. मिसाल के तौर पर अब हमने लैब में, हमारे जो कंप्यूटर्स की लैब है वहाँ हमने प्रिंटर इंस्टॉल किया.
अब हमारे लैब में जितने भी सिस्टम हैं मींस कंप्यूटर मौजूद हैं, अब हमने उन तमाम कंप्यूटर से उस प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया नेटवर्क के थ्रू और हमने उसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बना दिया। तो अब जब भी हम किसी भी लैब के कंप्यूटर से प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर प्रिंट कर देगा, तमाम प्रिंट्स की जॉब वो परफॉर्म करेगा। अब हम उसको स्पेसिफाइड भी बना सकते हैं, मींस के अगर हम चाहते हैं कि हमारे लैब में फॉर एग्जांपल 15 कंप्यूटर हैं, 15 पीसी मौजूद हैं, अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ 5 स्पेसिफाइड कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकले, बाकी 10 से ना निकले, तो हम इस तरह भी उसको स्पेसिफाइड प्रिंटर बना सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है, अब हम उसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी कर सकते हैं। नाउ हाउ टू चेंज योर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर? नाउ चूज प्रिंटर एंड फैक्स इन द कंट्रोल पैनल, स्टार्ट कंट्रोल पैनल, देन प्रिंटर्स एंड फैक्स। सबसे पहले डियर चिल्ड्रन हमने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, देन प्रिंटर एंड फैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ राइट क्लिक ऑन द प्रिंटर यू वांट टू मेक द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। सो डियर चिल्ड्रन उसके बाद हमने राइट क्लिक करना है उस प्रिंटर पर जिसे हमने डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बनाना है। नाउ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दैट ओपन अब सेलेक्ट सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। नाउ अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जब वो ओपन होगा तो वो प्रिंटर हमारा जिसको हमने डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बनाना है, जैसे हम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे देन वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर सेट हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Bijahin Nabiyil Ameen.